कृपाराम मीडिया का आगे का जो रूटीन है एक्सोरूटीन है वह पढ़ेंगे। अब उसमें कल हमने देखा था, सबसे पहले हम लघु परिचय की बात करें तो कृपाराम मीडिया है खेड़िया शाखा के चारण के, इनके पिता का नाम महीजब राम है और खराड़ी गांव को पाली के पास है, वहाँ इनका निवास था। सिकंदर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह ने जो महाराजपुर है और लक्ष्मणपुरा की जागीर इनको प्रदान की थी। इन्होंने जो अपना रचना कार्य शुरू किया था वो 1864 में शुरू किया था और राज्य का सोटर है वह एक ग्रंथ लिखा। राज्य का सोटा लिखा, एक चालक नैसी लिखा और साथ ही साथ इनमें राज्य का सोटा में करीब करीब 140 सोटे हैं। राज्य का सोटा भी इन्होंने किसकी लिखा कि इनका एक सेवक था राजा राम, वो हमेशा ही बहुत ही उदास रहता, कई बार है काम में उसका मन नहीं लगता। तब कई बार कृपाराम ने पूछा भी था क्या हुआ, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। एक दिन है पूछा तब है उन्होंने यही बताया, राजा राम ने बोला कि मेरे पीछे मेरा नाम खत्म हो जाएगा, मेरे संतान नहीं है। अब निसंतान राजा राम ने यह बात बताई, तब कृपाराम ने बोला कि मैं तुम्हारा नाम अमर कर दूंगा, तुम्हें है सभी लोग याद करेंगे। जब उन्होंने राजा का सोटा जो है ग्रंथ की रचना की थी। इसमें स्टूडेंट्स इसमें देखना कि सभी के लिए इसमें जो बात कही गई है सभी के लिए व्यवहारिक बात बताई गई है। व्यवहारिक बातों में आप देखेंगे कि हमारे जो दैनिक क्रिया में जो बातें होती है वह कहीं न कहीं इससे संबंधित होती है कि किस तरह से। तो वही बातें हैं कृपाराम ने अपने राजा से अपने सेवक राजा को बताई, राजा राम को बताई। तो हम एक एक पॉइंट, अब कल भी हमने देखा कि किस तरह वाणी का महत्व होता है हमारे जीवन में, किस तरह से है कि आप है हमेशा अच्छा बोलो तो आपके लोग ये तारीफ करेंगे। साथ ही साथ आप हमेशा ऐसे लोगों से मित्रता करो कि जो आपके लिए भलाई का कार्य करे। नहीं तो क्या होता है कि वह मित्र है आपके लिए धोखेबाजी का कार्य करे तो वह कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो उसी से जुड़े हुए आज भी हैं, वही दो हैं, हम इनको है आज इनका अध्ययन करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। मलिया गिर पंजार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधा दुख अहीने राजा। कल भी ये भी संगति की बात बताई, ये भी संगति की बात बताई कि मलयागिरी पर्वत पर है चंदन के वृक्ष होते हैं। क्या होता है कि मलयागिरी जो पर्वत है, जो हिमालय है, हिमालय पर जो मलयागिरी पर्वत है वहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं। अब वहाँ का हर वृक्ष चंदन है, चंदन कल है हमने देखा कि किस तरह से एक चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहता है। सांप विषैला होता है, जहरीला होता है, परंतु वह कभी भी चंदन में विष नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सांप में जहर होते हुए भी वह उसके लिपटा रहता है और उसमें चंदन की खुद की उत्तम प्रकृति है। क्या है? चंदन की उत्तम प्रकृति होने के कारण उसने सांप को अपने कब्जे में कर लिया। आस-पास में बबूल और नीम के पेड़ हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू मिल जाती है। तो वही बात इधर ये यहीं पर लागू होती है कि मलयागिरी पर्वत पर जो हर वृक्ष वहाँ पर चंदन का वृक्ष है। क्यों है? संगत लिए सुधार मुखानी राजा, उन वृक्षों को उसने अपने समान बना लिया है। क्योंकि चंदन खुद उत्तम प्रकृति का है, उसने कभी भी कुसंगति का कार्य नहीं किया। उसने जो सिंपल से जो साधारण से पेड़ हैं उनको भी अपनी खुशबू देकर उसको चंदन के समान बना दिया। यहाँ पर उत्तम प्रकृति की बात कही गई है। नेक्स्ट आता है पाटा पेड़ उपाव तन लागा दरबारिया, वही जीव का भाव रखी न औकत राजिया। ये तो हमारे डेली रूटीन से जुड़ी हुई बात बताई। हमारी ये बात जो है हम हर जगह पढ़ते भी हैं, हर जगह सुनते भी हैं
हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि जब है हमारे तन पर तलवार के घाव लग जाते हैं, जब हमारे तन पर तलवार के घाव लग जाते हैं तो उसको काटा पीट करके उस पे है दवाई मलहम लगाकर हम उसको ठीक कर देते हैं। क्या करते हैं कि जब आपकी कोई चोट वोट लग जाती है या कहीं पर कोई घाव लग जाता है तब आपने क्या किया, उसको काटा पीट की उस पर दवाई मलहम लगाकर पट्टी बांधकर उसको ठीक कर दिया। परंतु वही जीवरा घाव रति नवोखत राजा और जीव के घाव लग शब्दों के, यहाँ पर जीव का घाव से तात्पर्य हम शब्दों के बाण छोड़ते हैं कि मुंह से शब्द एक बार निकल जाता है वह वापस नहीं आता, तो उसी के समान कि वही जीव का घाव रति नवोखत राजा कि जब जीव के घाव लग जाते हैं उसकी कोई भी मलहम नहीं होती है, उसकी कोई भी मलहम नहीं होती है। वही है कि हमारे तलवार से घाव लग गया, हमने उसको ठीक कर लिया, परंतु जब जीव का घाव लगा तो कभी भी वह ठीक नहीं होता। शब्दों के घाव कभी भी ठीक नहीं होते हैं। तलवार से ज्यादा काम कौन करता है, हमारी जीभ काम कर जाती है और वही है हमारे उसके लिए कोई भी औषधि नहीं बनाई गई। हम बाद में भी कुछ भी, हम पहले तो कुछ हम दोस्तों के साथ बैठे हैं कुछ भी बोल दिया, परंतु हम उसको सुधारना चाहे फिर भी वह बिगड़ी बात बनती नहीं है, क्योंकि हमने पहले तो उनको है अब शब्द बोल दिए, कुछ भी बोला, फिर हम कहें कि हमने जैसे कल भी पढ़ा था कि फटे दूध से कभी भी माखन नहीं निकलता और जब बात बिगड़ जाती है वह कभी भी सुधरती नहीं है। तो यहीं पर भी वही बात लागू होती है कि जीभ के घाव कभी भी ठीक नहीं होते हैं, तलवार के घाव ठीक हो जाएंगे, वह मन पर भी नहीं रखेगा। और यदि आपने जीभ के घाव दे दिए, शब्दों के बाण चलाए, तो वह उसकी कोई औषधि नहीं और हम कितना भी चाहे उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आगे देखिए, फिर यही बात आई कि चापलूस लोगों से, स्वार्थी लोगों से हमें मित्रता नहीं रखनी है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण, सजाने संसार रस न रसी राज्य। यहाँ पर जो बात कही गई है मूसा ने मंजार, यहाँ पर है कि एक चूहा है वह बिल्ली से दोस्ती कर बैठता है। चूहा और बिल्ली पूरी तरह से दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, और वही दोनों एक दूसरे के दोस्ती करें और दोनों मित्रता करें तो ये सही है या गलत है? हम कहेंगे यह गलत है। कभी भी वह एक दूसरे के लिए भलाई का कार्य नहीं करेंगे। ये सब सजाने संसार, पूरा संसार जानता है रस न रसी राजा, इनकी मित्रता में कोई भी रस नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे कि चूहा है, चूहा हो बिल्ली में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, बिल्ली कुत्ते में दोस्ती नहीं हो सकती, कोई भी चापलूस व्यक्ति है कभी किसी से मित्रता नहीं कर सकता। उसी तरह से कभी भी एक बिल्ली और चूहे की मित्रता नहीं हो सकती। तो पूरा संसार जानता है उसमें कभी भी रस नहीं रहता, रस न रसी राज्य, उसमें कोई भी रस नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों से ही मित्रता करनी है कि एक बार उससे दुश्मनी हो जाए तो वापस कभी भी उससे मित्रता नहीं करो। ये हमारे लिए बहुत ही, ये हमारे भलाई की बात यहाँ पर कही जा रही है, भलाई की बात कही जा रही है। क्या कहा कि हमें ऐसे लोगों से ही मित्रता करनी है जिससे हम मित्रता निभा सके। मित्रता ऐसा नहीं है कि 2 दिन मित्रता की और चले गए, नहीं। जैसे आपकी बचपन की दोस्ती होती है, आप किशोरावस्था में आए, वह दोस्ती हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, बरसों बरस चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति हमारा विश्वास होता है। यहाँ पर कितना भी है, एक चूहा बिल्ली की दोस्ती मान ले हो जाएगी, परंतु कभी ना कभी जो बिल्ली है उस पर घात लगाए रखेगी, वह उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही है कि हमें भी ऐसे लोगों से मित्रता करनी है जो हमारे लिए काम आए। फिर आगे की बात करते हैं, खड़ गुड़ आन खुताए एक भाव करे आगे, ते नगरी उमताए रोही अच्छी राज। यहाँ पर भी गुणों के महत्व की बात कही गई है स्टूडेंट्स। यहाँ पर गुणों की
कि जहाँ पर गुण और अवगुण दोनों की कोई भी महत्ता नहीं होती है, वहाँ पर गुण अवगुण एक समान होगा, तो वहाँ पर यहाँ तो उससे अच्छा क्या रहेगा, किसी जंगल में रह जाओ, उस नगरी में जाना नहीं, उस जगह पर जाना नहीं, और वहाँ से सबसे अच्छा जंगल ही है, जहाँ पर कम से कम खुद का स्वाभिमान तो रहेगा कि उसने खड़ और खुदाई जो होता है, जो चारे में दिया जाता है, गुड़ यानी जो गुड़ होता है, वह हमारे लिए, हम जो मनुष्य खाते हैं, वह मीठा होता है, और खड़ और गुड़ को सबको एक समान मान लिया, यानी खड़ और गुड़ दोनों को एक समान मान लिया। गुड़ और जो जानवरों को देते हैं उसमें कोई फर्क ही नहीं रखा कि गुड़ और खड़ में है, कोई फर्क नहीं रखा, यानी हमारे यहाँ पर गुणों की महत्ता नहीं है, दोनों का एक ही भाव में उसको कर रहे हैं। तो ते नगरी होता है, उस नगरी में जाने से अच्छा है आप किसी जंगल में जाकर रह जाओ। अब जब आपकी बात करें, एक डॉक्टर आया या कोई है अच्छा सा पढ़ा लिखा श्रेष्ठ व्यक्ति आया, सज्जन व्यक्ति आया, परंतु वहाँ पर एक मूर्ख भी आया, वहाँ पर दोनों जगह पर मूर्ख भी आए और एक सज्जन व्यक्ति भी आए, तो उसका कोई भी मान नहीं दिया जा रहा है। सज्जन व्यक्ति को मान नहीं दिया जा रहा है, मूर्ख बोले जा रहा है, उसको मान दिया जा रहा है। सज्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बोले, वो बोल रहा है, फिर भी उसकी कोई भी देखता भी नहीं है। तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर आपके गुणों को कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो उससे अच्छा क्या होगा, किसी जंगल में जाकर बस जाओ, वहाँ पर कम से कम खुद का स्वाभिमान तो रहेगा। फिर यही बात आगे देखते हैं, गणगण सावड़ गाय, न फूटे पहाड़ निवर, जड़ कोमल बिध जाए, राय पड़े जदराज न। ये बात देखो बेटा, ये जो दोहा आया है बहुत अच्छा श्रेष्ठ दोहा जिसे माने। क्यों मानेंगे श्रेष्ठ दोहा, कि ये हमारे परिवार से संबंधित रह जाता है। ये जैसे हम माने, हमारे परिवार से संबंधित माने, चाहे हमारे मित्रता से, दोस्ती से संबंधित माने। कैसे मानेंगे, देखिए कि गणगण सावड़ गाय, एक पहाड़ है बड़ा, उस पर रोज प्रहार किया जाए, बड़े से हथौड़े से रोज उस पर प्रहार किया जाए, उसको पीटा जाए, तो वो क्या है, पहाड़ तो नहीं टूटेगा। क्या है, पहाड़ नहीं टूटेगा, परंतु उसमें एक है, उसमें दरार पड़ जाएगी। क्या होगा, पहाड़ तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर दरार पड़ जाएगी, जड़ कोमल बिध जाए, तो उसमें से छोटे छोटे, आपने देखा होगा, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। पर क्यों आए, अब इसको हम अपने व्यवहारिक बात में समझें कि हम घर में हैं, रिश्तेदारी में हैं, बहुत ही संभल कर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ पर एकता की बात कही गई है, मित्रता में भी माने तो एकता की बात कही गई है कि हमें हमेशा मित्र बनकर रहना है, हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कोई दुश्मन आया, कोई चापलूस व्यक्ति आया, आपकी मित्रता को, आपकी रिश्तेदारी में है, फूट पड़ाना चाहता है, तब क्या होगा, आप में फूट तो नहीं पड़ेगी, क्या होगा, आपके फूट तो नहीं पड़ेगी, परंतु कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में हमारे, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले, हम अपने परिवार का, कि आज है आप दो भाई हो, कि दो भाइयों में बहुत ही अच्छी सी एकजुटता है, हमेशा दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही आदर रखते हो, बड़े ही प्रेम से रहते हो, उनका जो परिवार है, उनकी पत्नी बच्चे सब है, मिलकर रहते हैं, जो भी काम काज वो मिलकर करते हैं, परिवार में भी सब है, आना जाना, परंतु लोगों को नहीं सुनाता। तब क्या करते हैं लोग, उस पर एक भाई को दूसरी बात कहते हैं, एक भाई को, दोनों के खिलाफ भड़काते हैं। अब दोनों भाई है, एक साथ रह तो रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके बीच में दरार पड़ रही है, वह दिखा तो नहीं रहे, परंतु उनमें दरार पड़ रही है। तो वही बात यहाँ पर है कि अब वो रोज रोज पहाड़ को तोड़े तो वह पहाड़ तो टूटेगा नहीं, परंतु उसमें दरार पड़ जाती है, उसमें से कुछ न कुछ छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो ये भी है, भाइयों की बात करें तो, कि दोनों भाइयों में है, आपस में दरार पड़ रही है, पूरी तरह से वो टूटेंगे तो नहीं, बाहर तो एक जून से दिखाएंगे, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ ऐसे भाव आ जाएंगे जो है गलत लगते हैं। तो हमें हमेशा बाहर के लोगों की बात नहीं माननी। यहाँ पर जो उदाहरण रहा जाएगा
कि हमें कभी भी किसी भी कोई आपके आप दोनों भाई अच्छे से रहते हैं, दो भाई हैं अच्छे से रह रहे हैं, कोई आपको है अपने भाई की जब कोई बात कहे, गलत बात कहे, आप है फटाक से कह दो नहीं हम अपने आप ही देख लेंगे, तो वह कभी भी है वापस आपको कुछ भी है उसके बारे में नहीं कहेगा। तो उसी तरह है आप है पहाड़ बनकर रहिए, उसमें क्या है दरार मत आने दीजिए। नेक्स्ट है पर मीठा करता जो अमृत सींचिए और कड़वाई का रंज मुँह के राज है। हम किसी पेड़ में है हम अमृत सींचे तो वह क्या है मीठी वस्तु बन जाती है। किसी को हम कहें उसको मीठा करें तो वह पकवान, किसी वस्तु में हम मीठा उसमें शक्कर मिलाओ, गुड़ मिलाओ तो वह क्या है एक पकवान बन जाता है, बनता है। जो अमृत सींचिए उसमें हमें अमृत सींचे तो वह है मीठी वस्तु बन जाती है। और कड़वाई का रंज मुँह के राज है। पर हम देखें जो आँख होता है, आँख में हम कितना भी अमृत सींच लो, उसमें मीठा सींच लो, कितना भी ये शक्कर का पानी डालो, चाहे कुछ भी करो, परंतु रंज मुँह के राज है वह बिल्कुल भी उसमें बदलाव नहीं आएगा, वह वैसा कि वैसा रहेगा। तो कहते हैं कि जो कड़वा होता है कभी भी उसकी कड़वाई नहीं जाती है, अर्थात जो कड़वा होता है उसकी कड़वाई नहीं जाती है, वह बिल्कुल भी नहीं बदलता है। कहा भी गया है यहाँ पर कि रस्सी को जला दो, वह रस्सी तो जल जाएगी परंतु उसके बल नहीं जलते हैं। तो वही यहाँ पर है कि हमेशा है मीठा बन के रहिए, लोग आपके लिए तरसेंगे, हमसे मीठा बोले, और हमेशा लोगों से मीठा रखना है। मीठा से मतलब आपको स्वभाव अच्छा रखना है, और आप में है कड़वाई की कि आप में स्वभाव बदल जाएगा, 10 साल बाद देखेंगे उसका स्वभाव बदल जाए, परंतु ये नेचुरल है, कभी भी है आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। क्या है आपका स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लोगों से हमें अच्छी बातें पढ़कर, अच्छी ज्ञान पढ़कर के किताबें पढ़ो, आप अपने स्वभाव में बदल दो, अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, तो लोग आपसे मिलने को आते रहेंगे। नहीं तो क्या है आपकी कड़वाई कभी भी है नहीं जाती, चाहे उसमें कितना भी है, कोई व्यक्ति का है स्वभाव कैसा भी है, आपके समान है, जब वो कड़वा रहेगा उसको कितना भी सींच लो, कितनी भी अच्छी बातें बताओ, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है। तो वही है कि हमें हमेशा अच्छे से अच्छा रहना है। तो ये जो है कोई बेटा आपको बताए गए कृपा नाम ने बहुत अच्छी बातें बताई। अगर इसमें आपको देखना है, आप सब प्रसंग व्याख्या भी करनी है, साथ ही साथ इसके जो है प्रश्न उत्तर भी करने हैं। इसका जो कार्य है वह पूरा होना चाहिए। आपको अच्छी बातें ये सारी बेटा जीवन में उतारने लायक बातें हैं। क्या है ये आप है अपने जीवन में उतारो, आपका जीवन है श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा। धीरे धीरे आदत में लाइए इनको। क्या है हमें धीरे धीरे आदत में लाना ही है, नहीं तो हमारा स्वभाव है कुसंगति की ओर नहीं जाना है, हमें सत्संगति की ओर जाना है। ये सारी चीजें सत्संगति की चीजें कहलाती है। कल हमें नेक्स्ट